हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर अनदर डिस्कशन ऑन इंडियन फुटबॉल। तो बात करेंगे आज हम यहाँ पे गुजरात सुपर लीग के बारे में, जो कि फर्स्ट ऑफ मई से यानी कि गुजरात के फाउंडेशन डे से यहाँ पे इनोग्रेट होने जा रहा है फ्रॉम दी गुजरात स्टेट एफए, जहाँ पे 6 फ्रेंचाइजी पार्टिसिपेट कर रही है। तो उनके बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज एक स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं, मिस्टर मूलराज सिंह चुड़ासमा सर, जो कि गुजरात स्टेट एफए के यहाँ पे सेक्रेटरी है। तो उनसे जानेंगे कि क्या इसके पीछे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, किस तरह से गुजरात फुटबॉल को ये जो जीएसएल है वो हेल्प करने वाला है, ओवरऑल गुजरात में किस तरह से फुटबॉल को ये चेंज कर सकता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच सर, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग एंड हाउ आर यू। खूब खूब आभार आपका कि ये प्लेटफॉर्म गुजरात फुटबॉल को बताने के लिए आपने प्रोवाइड किया। थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहला सर मेरा क्वेश्चन है कि जो ये जीएसएल का आइडिया कहाँ से आया और इसका प्लानिंग मतलब बेसिकली कब से स्टार्ट हुआ, क्योंकि हमने तो आई थिंक 15-20 या फिर 1 मंथ पहले ही डायरेक्ट सुना कि भाई जीएसएल स्टार्ट हो रहा है। एंड अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ मई से हम स्टार्ट भी करने जा रहे हैं, एवरीथिंग इज इन प्लेस। सो ये आइडिया कब से स्टार्ट हुआ एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सो गुजरात फ्रेंचाइजी लीग बेस्ड टूर्नामेंट करने का आइडिया तो बहुत सालों से बहुत लोग कर रहे थे कि जीएसएफए में भी हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि हमको करना चाहिए। मे बी कोविड के पहले का ये आइडिया था, पर कोविड के बाद और कोविड के पहले इम्प्लीमेंट हम नहीं कर पाए, और कोविड के बाद हमने इम्प्लीमेंट करने का सोचा, और लास्ट एजीएम में हमने डिसाइड किया कि ऐसा ये जो फ्रेंचाइजी लीग है उसके लिए प्रेसिडेंट ने, हमारे परिमल नथवानी जी ने हमको इंस्ट्रक्शंस दिए कि करो जो भी हो सकता है और कैसे ये फ्रेंचाइजी लीग हम कर सकते हैं। उसके लिए आप जो भी जो स्ट्रक्चर बनाओ, और फिर हम कैसे फ्रेंचाइजी ओनर्स और कैसे स्पॉन्सरशिप ला सकते हैं, वो तय करेंगे, और वो उनका वो रहेगा। सो जब हमने ये मतलब लास्ट एजीएम के बाद जो हमारा सब फुटबॉलिंग एक्टिविटीज जो है वो चालू किया, और एट 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 अ स्टेज कि जब फुटबॉलिंग एक्टिविटीज सब जो हमारा स्टार्ट हो गया था, और एक जगह पे हम हमारे पास टाइम था कि ये अब इसके लिए हम सोचे और कैसे इसका स्ट्रक्चर बनाए, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करें। उसके लिए फिर लास्ट फरवरी ऑनवर्ड्स हमने प्रेसिडेंट साहब से हमने मिलके फिर डिसाइड किया कि नाउ वी आर रेडी एंड वी कैन स्टार्ट इन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मई, जो गुजरात दिवस है, तो हमारे लिए वो शुभ दिन भी है। तो वो दिन पे स्टार्ट करने का वो डिसाइड हुआ। और इसका मतलब जैसे काफी सारे लोगों का एक क्वेश्चन रेज होता है, और एक जैसे केरला में भी अभी सुपर लीग के रिगार्डिंग बात हुई थी, वहां पे भी इस तरह का फ्रेंचाइजी बेस्ड वो अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हो पाया है। बट एक जो बेसिक क्वेश्चन इससे रेज होता है कि आपके पास ऑलरेडी गुजरात में स्टेट लीग हो रहा है, तो फ्रेंचाइजी बेस्ड मॉडल में जाने कि हमने देखा था 2014 में भी जब आई लीग से हम आईएसएल मोड में यहाँ पे नेशनल लेवल पे गए थे। तो ये जो गुजरात जैसे स्टेट में ये फ्रेंचाइजी बेस्ड मॉडल स्टार्ट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है इसके पीछे? सो वही जो आई लीग से आईएसएल में हम लोग गए, तो आईएसएल होने से प्लेयर्स को फायदा हुआ, कोचेस को फायदा हुआ। लोअर जहाँ से एक फुटबॉल प्लेयर है उसको एक ऑब्जेक्टिव मिला कि उसको क्या खेलना है इंडिया में आई लीग के बाद, जहाँ पे वो प्रोफेशनल फुटबॉलर बन सके। मतलब फुटबॉलर को प्रोफेशनल बनाना है हमको। पहले जो मेरे टाइम से लेके पीछे के टाइम पे जो भी फुटबॉलर्स बनते थे, वो या तो पुलिस में आना चाहते थे या रेलवेज में जाना चाहते थे, और अदर पीएसयूज में जाना चाहते थे। बट वी मेरा ये सोच है कि वी वांट टू मेक प्रोफेशनल फुटबॉलर्स बनाने के लिए वी नीड टू गिव देम, उनको ज्यादा मैचेस देना है, कैसे इनके लिए वर्क करना है वही हम देखते हैं। और स्टेट लीग जो आप बोल रहे हो, तो ये एक माध्यम है कि स्टेट लीग में ज्यादा प्लेयर्स खेले, इंटर डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा प्लेयर्स खेले। वही प्लेयर्स हम ले रहे हैं जो स्टेट लीग खेले या इंटर डिस्ट्रिक्ट खेले, या हमारा संतोष ट्रॉफी खेल के अभी कोई अच्छी सी दूसरी क्लब्स में दूसरे स्टेट्स में अभी जो खेल रहे हैं, वही गुजरात के प्लेयर्स को हमने ये टूर्नामेंट में हमने इनको इंक्लूड किया है। और वो भी इंक्लूड किया है ऑन द जो कितने मिनट्स वो मैच खेले
है ड्यूरिंग द लास्ट सीजन, मतलब पूरा जो जून से लेके अप्रैल तक जितना भी मैचेस वो खेले एआईएफएफ के सीआरएस सीएमएस सिस्टम में, तो वो हमको पता चलता है वहां पे कि कितने मिनट ऑन ग्राउंड वो रहे। और सो ऑन दैट बेसिस हमने वो एक लिस्ट तैयार किया, और फिर ये प्लेयर्स के डेवलपमेंट के लिए, कोचेस के डेवलपमेंट के लिए, प्लेयर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए है, और कोचेस को फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए ये टूर्नामेंट हमने ऑर्गेनाइज किया है। इसमें डेफिनेटली सर मैं यहाँ पे गुजरात स्टेट एफए का प्रेस करना चाहूंगा कि आपने जो मतलब शुरुआत की है एक छोटे स्केल पे उस सेंस में की है, और एक जो बेसिक हम बात करते हैं कि ये काफी बार यहाँ पे नेशनल लेवल पे भी ये मुद्दा मतलब रेज होता है कि आप कोई भी लीग या फिर इस तरह का कुछ स्टार्ट करते हो तो जो वहाँ के लोकल प्लेयर है उसको, जैसे आपने बोला कि इसमें प्रायोरिटी दी गई है कि जो गुजरात की इंटर डिस्ट्रिक्ट या फिर स्टेट लीग में प्लेयर खेले हैं या फिर संतोष ट्रॉफी में, उनको प्लेटफॉर्म देने की बात है। कोचिस में भी जैसे आपने क्राइटेरिया रखा है कि भाई गुजरात के जो यहाँ पे कोचिस है उनको यहाँ पे इसमें इंक्लूड किया गया है, ना कि आप बड़े बड़े नाम के साथ चाहो कि भाई हम यहाँ पे ये फॉरेनर्स ला देंगे या फिर इस तरह के बड़े प्लेयर्स हमारी यहाँ पे फ्रेंचाइजी बेस्ड लीग में जा रहे हैं। सो आई थिंक रादर देन यू कैन से कि फोकसिंग ऑन दैट पार्ट, आपने जो ये मतलब जो रियली में जो गुजरात में जरूरी है और कोई भी यहाँ पे लीग में यहाँ पे जरूरी होता है कि वहां के प्लेयरों का अगर डेवलपमेंट होता है, जैसे आपने बोला कि भाई प्रोफेशनल प्लेयर आपको प्रोड्यूस करने, तो वो आपकी प्रायोरिटीज डेफिनेटली होनी चाहिए। दूसरा मेरा एक क्वेश्चन है रिगार्डिंग ये आ रहा है कि शेड्यूलिंग, जैसे आपने बोला कि गुजरात फाउंडेशन डे के दिन आप स्टार्ट कर रहे हो, बट शेड्यूलिंग के रिगार्डिंग ये पहला सीजन है, नो डाउट यहाँ पे आगे मतलब जब और भी ज्यादा यहाँ पे लीग ग्रो होगा तो में भी चेंजेस हो सकता है, बट जैसे अभी 10-12 दिन का टूर्नामेंट है तो इसको आप किस तरह से देख रहे हो इसका शेड्यूल, क्योंकि अभी एट द मोमेंट टेम्परेचर भी काफी ज्यादा यहाँ पे गुजरात में हाई होता है, सारी चीजें होती है, तो इसको किस तरह से आप टैकल करने वाले ये टैकल नहीं हो सकता है बिकॉज शेड्यूल ही ऐसा है, और ये टूर्नामेंट हर साल एट द लास्ट ही खेला जाएगा, बिकॉज ये टूर्नामेंट है, ये टूर्नामेंट इज टू इन्वॉल्व द प्लेयर्स हु हैव प्लेड द स्टेट लीग। हमारा स्टेट लीग, आपको मैं इंफॉर्मेशन दूं कि हमारे प्लेयर जो स्टेट लीग होता है वो, जो अभी ये स्टेट लीग इस साल जो हमारे 10 टीम्स पहले थे पर 9 टीम्स ने कंप्लीट किया, 9 टीम्स हमारे जो स्टेट लीग खेले उसमें से 8 टीम्स जो फर्स्ट टॉप 8 है वो नेक्स्ट ईयर के लिए ऑलरेडी क्वालिफाई हो गए। द लास्ट टीम जो 9 और 10 टीम अगर हर साल होता है तो वो रेलीगेट होता है, एंड दे प्ले द क्वालिफाइंग राउंड। अभी क्वालिफाइंग राउंड में हमने क्या किया है कि गुजरात के जो भी क्लब्स है, कहीं कोई भी डिस्ट्रिक्ट से अगर वो स्टेट लीग खेलने की आशा रखते हैं तो उनको हम एक ग्राउंड देते हैं कि आप ये से इधर ये स्टेट लीग में आ सकते हो। तो उसके लिए क्या है कि हमारा क्वालिफाइंग राउंड होता है, तो वो क्वालिफाइंग राउंड में 15 से 20 टीम्स पार्टिसिपेट करती है, जहाँ पे हम उनको मिनिमम एक लीग देते हैं ग्रुप वाइज करके, सिंगल लेग वो ग्रुप में खिला के, एंड उसमें से हम 2 टीम को प्रमोट करते हैं टू प्ले द स्टेट लीग। तो हैं? स्टेट लीग खेला जाता है 10 टीम के साथ। अभी 10 टीम के साथ अगर अगस्त में हम, क्योंकि जून जुलाई यहाँ पे मानसून होता है गुजरात में, और अगस्त से हम खेलने चालू कर सकते हैं। सो 15 अगस्त ऑनवर्ड्स वी स्टार्ट आवर क्वालिफिकेशन राउंड फॉर द स्टेट लीग। अगस्त से लेके सितंबर एंड या अक्टूबर तक हम क्वालिफाइंग राउंड्स खिलाते हैं। बहुत सारे स्टेट्स के फुटबॉल लवर्स को नहीं पता है कि हम क्या क्या कर रहे हैं, सो दिस इज वो उनके लिए भी इंफॉर्मेशन है कि जो अगस्त से लेके अक्टूबर तक हमारा क्वालिफाइंग राउंड होता है। जो भी स्टेट की टीम में स्टेट लीग खेलना चाहते हैं वो सब क्लब्स को देर इज एंट्री उनके लिए अवेलेबल है। तो वहां से 2 टीम्स आती है हमारी, जो अब 8 क्वालिफाइंग टीम्स ऑलरेडी है उनके साथ वो ज्वाइन हो जाते हैं, एंड देन वो हम अक्टूबर, मिड अक्टूबर या नवंबर से हम स्टार्ट करते हैं हमारा स्टेट लीग। और फिर होम अवे मैचेस होता है। इट इज नॉट लाइक अ सिटी बेस्ड लीग, आप कोलकाता या मुंबई या चेन्नई या बेंगलुरु, ऐसा नहीं है। ये हमारा स्टेट लीग है, जहाँ पे 7-8 सिटी से टीम्स आती है जो खेलती है, और 7-8 सिटीज में जाके होम अवे मैचेस होते हैं। अभी तीसरा साल ही होगा, तो मतलब उतना वो अवेयरनेस नहीं है, किसी को पता नहीं है बाहर की ऐसा ऐसा स्टेट लीग होता है जो होम एंड अवे बेसिस पे खेला जाता है। तो वो 16 मैचेस एक टीम
उसमें बीच में बहुत सारे हर्डल्स भी आते हैं, जैसे थर्ड डिवीजन आता है एआईएफएफ का, तो जो हमारी स्टेट लीग चैंपियन टीम है वो खेलने जाती है थर्ड डिवीजन, तो उस टाइम पे हमको उनको ब्रेक देना पड़ता है, तो मैचेस डिले होते हैं। फिर हमारा संतोष ट्रॉफी का इंटर डिस्ट्रिक्ट हमको बीच में करवाना पड़ता है, उसका कैंप लगता है, तब हमको ब्रेक लगाना पड़ता है। ट्राई करते हैं ब्रेक न लगे, बिकॉज वी हैव 30 प्लेयर्स एक टीम में रजिस्टर करने को हम बोलते हैं। पर हम अगर हो सकता है तो ब्रेक देते हैं उसमें, जहाँ पे संतोष ट्रॉफी के प्लेयर्स भी ये लीग जो खेलते हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करे। सो पूरा मतलब संतोष ट्रॉफी आता है, फिर दूसरा कोई नेशनल टूर्नामेंट्स आता है जहाँ पे क्लब को पार्टिसिपेट करना है। जैसे ये जिंक का टूर्नामेंट है, तो कोई हमारी एक दो क्लब्स खेलने जाती है। जैसे पीएसयूज का टूर्नामेंट आता है, ये इस बार इनकम टैक्स का था, आरबीआई का था, तो वो टीम्स उनकी वहाँ पे पार्टिसिपेट करना उनके लिए कंपलसरी हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है। सो उसमें ब्रेक लग लग के हम मार्च एंड तक, मतलब वी हैव डिसाइडेड कि 31 मार्च तक कैसे भी करके एवरी सैटरडे संडे हमारा मैचेस होता है। एक वीक में एक ही मैच खेलते हैं एक टीम, और वो मैचेस खत्म करके वी कंप्लीट आवर स्टेट लीग बाय 31 मार्च, या उसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है तो 15 अप्रैल तक भी हम वो करके हमने स्टेट लीग हम खत्म करते हैं। और स्टेट लीग खत्म करेंगे तभी तो वो प्लेयर्स फ्री होंगे। अगर वो प्लेयर्स फ्री ठीक नहीं है। होते, और वो फ्री होने के बाद हम ये लीग का प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ये लीग प्रिपरेशन मतलब ये ऐसा ऐसा नहीं है कि हम बीच में ये लीग कर दे। बीच में ये लीग करेंगे तो हमारा वो सिस्टम जो अभी चल रहा है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। एंड जो आप हीट की बात कर रहे हो, तो उसके लिए हमने सॉल्यूशन लाया ना, हम नाइट मैचेस खिला रहे हैं। 4 ही दिन है जहाँ पे हमारा 4:30 का मैच है, and वो भी ये इस ईयर के लिए। नेक्स्ट ईयर टीम्स ऐड होंगी तो वी विल सी कि दो दो मैचेस हो एक दिन पे, तो वो रात को मतलब 7 o'clock स्टार्ट होंगे, तो 7 से लेके 12 बजे तक दोनों मैचेस खत्म हो जाएंगे। और वही शेड्यूल पे हम पूरा मई में ही खिलाएंगे। देयर इज नो अदर वे कि हम बीच में ये टूर्नामेंट कर सके। स्ट्रक्चर मे बी डेज ऑफ द टूर्नामेंट वो एक्सटेंड होगा। दिस इज द मिनिमम टाइम एंड मिनिमम उसमें हमने किया है कि विंडो। एक प्लेयर्स विंडो रखा है, और नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स ये बढ़ेगा उसका। ये 1 मई से लेके 31 मई तक भी जाने की वो है हमारे पास। मतलब अगर टीम्स हम ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली है कि वो डेज ऑफ मैचेस बढ़ेंगे। बट ये साल के लिए ये जो स्ट्रक्चर हमने दिया है वो सिंगल लेग है, और जो टीम्स टॉप करती है लीग में दे विल प्ले फाइनल। आई थिंक ऐसा स्ट्रक्चर भी देना और खिलाना इज गुड फॉर द प्लेयर्स। उनको 15 दिन अभी सब लोग अभी से ट्रेनिंग में है कोचेस के साथ, तो दे आर ट्रेनिंग टुगेदर। 15 दिन ट्रेनिंग साथ में करेंगे और फिर ये 15 दिन के टूर्नामेंट खेलेंगे। तो आई थिंक ये आपने सर एक अच्छी बात बोली, बिकॉज़ काफ़ी सारे लोगों को ये लग रहा था कि इवेंचुअली जैसे कि यहाँ पे आपका जो गुजरात स्टेट लीग है, इसको शायद रिप्लेस कर देगा। बट मैं जो आपने जैसे आपने समझाया, आई थिंक उससे ये लग रहा है कि ये जैसे आप हमारे यहाँ पे मतलब एट दी अगर नेशनल लेवल देखें तो यहाँ पे सुपर कप हो रहा है एंड आपकी आईएसएल चल रही है। तो इस तरह का ये बेसिकली आपका एक जो सीज़न आपका स स्टेट लीग का खत्म हो, उसके बाद इस तरह का एक सुपर कप टाइप एक एक टूर्नामेंट होगा, जो कि अभी तो 10-12 दिन का हो रहा है, बट आगे जाके एक्सपांड होता जाएगा। एंड उसी को यहाँ पे इवेंचुअली आप रिप्लेस करना चाहते हो, तो दैट्स द आई थिंक वेरी गुड क्लेरिफिकेशन ऑन दैट, क्योंकि काफी सारे लोगों को लग रहा था कि भाई फिर आप ये जो ऑलरेडी जो क्लब एग्जिस्टेड है उनको क्यों मौका नहीं दिया और फ्रेंचाइजी मॉडल पे क्यों क्यों गए। अब एक नेक्स्ट में बात करना नहीं, चाहता हूँ, इसमें आपने इस बार एक इस स्टेडियम को इस चूज किया, इस एक अरेना जो कि आज। इसमें भी मैं वही ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो स्टेट लीग हमारा हो रहा है और जो इंटर डिस्ट्रिक्ट हो रहा है, उसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे खेलेंगे अभी नेक्स्ट ईयर से। मे बी उसके लिए हमारा जो क्वालिफाइंग ग्राउंड है उसमें टीम्स हमारी बढ़ जाएगी, क्योंकि सबको पता है कि अगर ये खेलेंगे तभी ये खेल पाएंगे। सो मुझे अभी मतलब जीएसएफए ऑफिस में हर रोज आप मानोगे नहीं 50 से 60 कॉल्स आते हैं प्लेयर्स के कि हाउ कैन वी प्ले दिस लीग। अभी वो सबको आंसर हम हर रोज दे रहे हैं कि आप स्टेट लीग खेलो, आप स्टेट लीग खेलो, आप इंटर डिस्ट्रिक्ट खेलो। हमको पता है वो जो सिटी से अगर फोन करेंगे कि जहाँ पे वहाँ क्लब नहीं है, तो वहां पे उनको बोलते हैं कि आप डिस्ट्रिक्ट में से खेलो। इंटर डिस्ट्रिक्ट
खेलेंगे तभी इसमें क्वालिफाइंग हो जाएंगे। वो ये अगर वो अच्छे प्लेयर है और स्टेट लीग नहीं खेल पाए, अगर वो इंटर डिस्ट्रिक्ट से डायरेक्टली यहाँ पे चूज हो जाएंगे, कोई भी कोच उसको उनको लेगा, तो देन दे कैन ऑटोमेटिकली प्ले दिस गुजरात सुपर लीग। इस बार आपने मतलब एक स्टेडियम से, जैसे आप बोल रहे हो कि ट्रांस स्टेडिया से आप स्टार्ट करने जा रहे हो, इसका आगे का प्लान क्या है कि आगे आने वाले टाइम में जैसे फ्रेंचाइजी भी बढ़ेगी तो बाकी सिटीज में भी आप इसको लेके जाना चाहते हो, या फिर वन सिटी मॉडल पे ही आप इसको ग्रो करना चाहते हैं? ये वन सिटी मॉडल ही हो सकता है और होगा भी, क्योंकि होम अवे मैचेस तो ऑलरेडी हम स्टेट लीग में कर रहे हैं। सिटी मॉडल होगा, सिटी वाइज हम चेंज कर सकते हैं, पूरा पूरा सिटी चेंज कर सकते हैं। इस साल अहमदाबाद में किया, नेक्स्ट टाइम अहमदाबाद में दूसरे स्टेडियम में कर सकते हैं। मे बी वडोदरा है, सूरत है, राजकोट है, भावनगर है, बहुत सारे सिटीज है जहाँ पे फुटबॉल इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बढ़ गया है और बढ़ रहा है। तो ये ऑप्शंस है कि सिटी चेंज कर सकते हैं उस पे। बाकी ये होगा, सिंगल वेन्यू टूर्नामेंट ही होगा जब तक ये मतलब इसमें कोई वो एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। मतलब आप देखोगे, अगर यही सेटअप हमको लॉजिस्टिक। दूसरी लॉजिस्टिक्स बढ़ जाता है, पूरा एक जो एक्सपेंस है वो उतना बढ़ जाता है कि 2 टूर्नामेंट आप कर लो एक ही साल में। मतलब ये एग्जैक्टली। स्ट्रक्चर ही बेस्ट है इसके लिए और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा जहाँ पे, वहीं तो खेलेंगे प्लेयर्स। और ट्रांस स्टेडियम में खेलने के लिए प्लेयर्स को एक वो रहता है कि हम कब वहाँ पे मैच खेलें, तो वो उनको एग्जैक्टली मतलब सर। इट इज वन ऑफ द इंडिया का बेस्ट ग्राउंड है जहाँ पे फुटबॉल एथलेटिक ट्रैक नहीं है उसके मतलब पेरिफेरी में। साइड सो में। फुटबॉल ग्राउंड और सिटिंग एरिया भी उतना अच्छा है कि वेर एवर यू सिट, वहां से आपको बेस्ट व्यू मिलेगा। सो उसके इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता और कोई नहीं दे सकता। इसमें सर एक एक और टेक्निकल क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बोला कि आफ्टर द स्टेट लीग स्टार्ट हो रहा है, तो व्हाट अबाउट द प्लेयर्स कॉन्ट्रैक्ट? क्योंकि आप जो 6 फ्रेंचाइजीज के साथ एक प्लेयर यहाँ पे जुड़ेंगे और ऑलरेडी वो किसी क्लब या एकेडमी के साथ यहाँ पे ऑलरेडी होंगे, तो ये जो प्लेयर का कॉन्ट्रैक्ट मतलब वन मंथ बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, और इसका एएफएफ अप्रूवल क्या है, इसका इसका क्या सिनेरियो? नहीं, इसमें हम जो प्लेयर्स है उनका सीजन खत्म हो जाता है, फिर वो क्लब्स को उनकी ये सीजन में जरूरत नहीं रहती। ये भी कारण है कि मई में खिलाने के लिए, कि जैसे थर्ड डिवीजन खत्म हो गया, सेकंड डिवीजन खत्म हो गया, आई लीग खत्म हो गया, तो प्लेयर्स वो क्लब्स जो जैसे इंटरकाशी में से अभी हम हमें एक प्लेयर मिला है जो खेल रहा है अभी, तो वो इज नॉट, इंटरकाशी ने खुद ने उसको हमको लोन पे दिया है कि ये आप ये लीग खेल सकता है वो। सो क्लब्स हमको वो देंगे, स्टेट एसोसिएशंस को हम लिख रहे हैं और स्टेट एसोसिएशन ने हमको दिया है कि ये प्लेयर्स दे कैन प्ले, कम एंड प्ले इन गुजरात। और ये जो ट्रांसफर और जो गुजरात में हम जैसे वहाँ गुजरात में भी 10 क्लब्स वाले अभी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो ये एक स्ट्रक्चर अवेलेबल है कि जहाँ पे आप प्लेयर्स को इकट्ठा करके खिला सकते हैं। एंड उतना ही होगा कि ये कोई ट्रांसफर इसमें नहीं आता है, कोई क्लब को हम ट्रांसफर करने के लिए बोलते भी नहीं है, कोई प्लेयर ट्रांसफर भी नहीं होता है, और सब प्लेयर्स ये लीग खेल सकते हैं। ओके। नाउ कम्स इनटू द, यू कैन से, कि फाइनेंशियल एंड सस्टेनेबिलिटी पार्ट सर, क्योंकि हम सबको पता है कि फुटबॉल में इंडिया में ओवरऑल फाइनेंशियल इट्स अ वेरी वेरी चैलेंजिंग थिंग। जिस तरह से अभी आप देखिए कि आईएसएल भी हो रहा है, बट स्पॉन्सरशिप वाइज हम यहाँ पे स्ट्रगल करते जा रहे हैं। बट यहाँ पे आपने इस लीग में, गुजरात सुपर लीग में, जैसे गुजरात टूरिज्म, जो कि गुजरात सरकार का ही जो एक विंग है, उसको आपने एज स्पॉन्सर लाया है। बाकी भी जो आपने जो भी फ्रेंचाइजीज लाए हैं, उसमें आपने गुजरात के जो बिजनेस हाउसेस है उनको यहाँ पे ऑन बोर्ड लाया है। सो फाइनेंस एंड सस्टेनेबिलिटी वाइज किस तरह से आप यहाँ पे देखते हैं? ब्रॉडकास्टिंग भी, जो कि एक सबसे बड़ा, क्योंकि हमने देखा इस सीजन आई लीग भी, आप देखिए कि एफएफ कहीं ना कहीं वो ब्रॉडकास्ट में चैलेंजेस आए, पर आपने इसको फीफा प्लस के ऊपर यहाँ पे ब्रॉडकास्ट करने के लिए लाए हो, तो इन टर्म्स ऑफ द प्रोफेशनलिज्म वाइज ये काफी एक ओवरऑल अच्छी लीग दिख रही है। तो ये सारा किस तरह से मैनेज हुआ, क्या क्या चैलेंजेस इसमें थे आपके लिए? सो फ्रेंचाइजी ओनर्स सपोर्टर्स की बात करें तो एवरीबडी वाज सो हैप्पी कि ये लीग हम कर रहे हैं। तो जो भी अभी गुजरात टूरिज्म ने हमको सपोर्ट किया है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात ने हमको सपोर्ट किया है,
और जो 6 टीम ओनर्स ने हमको सपोर्ट किया है, और बाकी बहुत सारे एजेंसीज ने हमको सपोर्ट किया है। दैट इज कि वो लोग देख रहे हैं कि गुजरात में फुटबॉल बढ़ रहा है, भले रिजल्ट नहीं मिल रहा है अभी, पर फुटबॉल बढ़ रहा है। हमने दिखाया, ऑन पेपर है सब कुछ, कि क्या कहाँ के कैसे कैसे हमने लीग्स खिलाए, ग्रास रूट लेवल हमारा क्या क्या हो रहा है। तो वो देख के ही वो पैसा डालेंगे, और वो देख के ही उन्होंने पैसा डाला है। एंड ऑब्वियस है कि ये उनको बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज वी हैव जस्ट स्टार्टेड विथ 6 टीम्स। अभी 6 टीम हमने उस इसलिए किया, हमारे पास 10 टीम ओनर्स थे कि 10 टीम लेने वाले टीम ओनर्स थे, पर हमने वो नहीं किया बिकॉज वी डिडंट वांट कि सब प्लेयर्स को लेके क्वालिटी ऑफ टूर्नामेंट न रहे। तो जो बेस्ट प्लेयर्स है उनके लिस्ट में से भी बेस्ट प्लेयर्स इसमें से स्काउट किए कोचेस ने, एंड वो प्लेयर्स इसमें खेल रहे हैं। बाकी 250 प्लेयर्स का लिस्ट था हमारे पास, पर उसमें से भी बेस्ट प्लेयर्स ही लेके 6 टीम से ये टूर्नामेंट करें। नेक्स्ट ईयर या उसके बाद के ईयर्स में जैसे भी सब डिसाइड करेंगे, वो उस हिसाब से हम टीम्स ऐड करेंगे, अगर करनी पड़े तो। एंड वी वांट कि प्लेयर्स को एक लगना चाहिए, वो खेलने खेलने के बाद उनको एक टफ कंपटीशन मिलना चाहिए, और स्पेक्टेटर्स और फैंस को भी एक अच्छी टूर्नामेंट हम देना चाहते हैं, ना कि 10 टीम करके जैसे फंड्स लाके इसका फिर कोई मतलब ही ना हो रहा है, ऐसा हम नहीं करना चाहते थे। सो पूरा फाइनेंशियल और इसमें क्या स्ट्रक्चर है है, मतलब फ्रेंचाइजी, हाँ, ये नहीं नहीं, बोलिए बोलिए। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स है, जो फ्रेंचाइजीज है वो बहुत सक्षम है, और वो सब 5 साल के लिए दे डोंट, मतलब उनको कोई रिटर्न का वो नहीं है, उनको इन्वेस्ट करना है, एंड दे वांट गुजरात फुटबॉल टू ग्रो एज वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉलिंग स्टेट्स इन इंडिया। एंड इसमें मतलब जो भी कोई भी अगर फ्रेंचाइजी को इसमें आना है गुजरात से, तो इसमें क्या मतलब फ्रेंचाइजी फीस होती है, किस तरह से मतलब क्या क्या वो क्राइटेरिया रखा है? यस, फ्रेंचाइजी फीस होती है, और वो फीस में हम लोग पूरा मैनेज हम कर देते हैं उनको। पूरा जो प्लेयर्स का अहमदाबाद में ट्रेनिंग के लिए आने के टाइम से लेके टूर्नामेंट जब तक खत्म होता है, तब तक पूरा मैनेजमेंट इज आर मैनेजमेंट, इट इज नॉट द फ्रेंचाइजीज मैनेजमेंट। बिकॉज फ्रेंचाइजी भी नए फ्रेंचाइजी है, दे आर द न्यू इन्वेस्टर्स इन फुटबॉल फैमिली। सो फुटबॉल को सपोर्ट करने के लिए अगर हम उनको बोल देंगे कि आप करो, तो उनके पास तो वो फैसिलिटी नहीं है, उनके पास वो एडमिनिस्ट्रेटर्स ही नहीं है जो ये कर सके। सो पूरा जिम्मेदारी हमने लिया है, एक फिगर हमने डिसाइड किया कि दिस इज व्हाट इज नीडेड, और ये ही हम आपसे चार्ज कर रहे हैं, बिकॉज वी डोंट वांट टू, एज जीएसएफए राइट नाउ वी डोंट वांट टू अर्न। हमको एक पैसा भी ये लीग में से कहीं लेके हम दूसरी लीग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हमारा जो लीग चल रहा है, हम जो हमारे पास जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो हमारे पास है। हम अभी ये लीग को कैसे सस्टेन करें, कैसे इसको आगे बढ़ाए, वही हमारा एम है। और इसके लिए हम सब फ्रेंचाइजी को पूरा मैनेज करके दे रहे हैं। लास्ट डे तक हम मैनेज करके उनको देंगे, और जस्ट जो एडवर्टाइजिंग पार्ट है और वो सब जो है वो लोग वो देख रहे हैं, क्योंकि वो लास्ट उनका क्वेश्चन ऑन बिजनेस का जीएसएल, उनका भी है। लास्ट क्वेश्चन ऑन जीएसएल एंड देन थोड़ा सा मैं गुजरात फुटबॉल के बारे में भी जानना चाहूंगा। ये जो जीएसएल आप मतलब इस सीजन तो काफी सारी चीजें अच्छी भी दिख रही है, मे भी कुछ चीजें यहाँ पे आप अब जब ऑर्गेनाइज करोगे तब भी पता चलेगा कि भाई हाँ ये इस चीजें है कि जो हम आगे इम्प्रूव भी कर सकते हैं। बट व्हाट आर दी फ्यूचर प्लानिंग अबाउट दिस जीएसएल एंड एक एक्सपेक्टेशन, क्योंकि काफी सारे लोगों को मेरे को भी मैसेज आए गुजरात के जो लोग हैं कि इसके बारे में मतलब एक एक्साइटमेंट तो बना है। चाहे भले ही अभी थोड़ा सा कम टाइम स्पान ही मिला है इस बार मार्केटिंग को, नेक्स्ट सीजन और भी ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता चलेगा। तो व्हाट इज द फ्यूचर प्लानिंग अबाउट दिस गुजरात सुपर लीग? ना, इट इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग टर्म लीग, उसमें कोई शंका नहीं है। बहुत सारे ईयर्स ये चलने वाली है, एंड एवरी ईयर इट इज गोइंग टू ग्रो इन 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 मल्टीपल फोल्ड्स। और ये वन ऑफ द बेस्ट एक स्ट्रक्चर होगा सब स्टेट्स के लिए और इंडियन फुटबॉल के लिए, कि कितने मतलब फाइनेंशियल उसमें ऐसा अच्छा टूर्नामेंट हो सकता है, और कैसे इसको मैनेज किया जा सकता है। इसके लिए भी
हम पूरे कॉन्फिडेंट है कि ये दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट लीग प्लेड। ओके सर, तो हमने गुजरात सुपर लीग में तो बात कर ली, अब थोड़ा सा गुजरात फुटबॉल में लास्ट में बात कर लेते हैं। तो गुजरात को मतलब जनरली जब मैं भी यहाँ पे जब लोगों से डिस्कस करता हूँ तो लोगों का एक क्वेश्चन रहता है कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ फुटबॉल इन गुजरात, क्योंकि इतना ज्यादा मतलब जिस तरह से कोलकाता केरल की जो या फिर गोवा या फिर बाकी जो स्टेट्स है जो कि एक फुटबॉल कल्चर वाइज हिस्ट्री वाइज रिच है, तो गुजरात में तो आपने जैसे बोला कि अभी पिछले कुछ सालों में हमने अच्छा प्रोग्रेस किया। सो व्हाट इज द करंट स्टेटस एंड क्या क्या ऐसे इनिशिएटिव जीएसएफए की ओर से हो रहे हैं कि जो यहाँ पे गुजरात फुटबॉल को ग्रो करने में, and अगर गुजरात से किसी बच्चे को यहाँ पे फुटबॉल में आना है तो उसको यहाँ पे प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। गुजरात अभी पिछले 2 साल से और जो हम काम कर रहे हैं वो पहले तो ग्रास रूट फुटबॉल का है। तो ग्रास रूट फुटबॉल में हम लोग ब्लू कप्स लीग जो 6 साल से 12 साल के बच्चों के लिए है, वो हम लीग करवा रहे हैं पूरे सब डिस्ट्रिक्ट्स में। इस बार हमारे 33 डिस्ट्रिक्ट्स में से 29 डिस्ट्रिक्ट्स ने ब्लू कप्स लीग किया। तो वो ब्लू कप्स लीग जो है वो उसमें हम अदानी इज सपोर्टिंग अस फॉर डूइंग द ब्लू कप्स लीग। तो अदानी जो स्पोर्ट्स लाइन है, अदानी फाउंडेशन है, उनके साथ हमने बात की कि ऐसा हम लीग मतलब हम करवा रहे थे। पहले गोल्डन बेबी लीग था जो उसको ब्लू कप्स लीग एआईएफएफ ने वो किया है, बट स्ट्रक्चर सेम है। और उसको जो हम इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं उन्होंने उनको हमने बताया कि लास्ट मतलब ये साल से पहले हमारे 19 डिस्ट्रिक्ट्स ने किया था। और वो हमने मतलब वो ग्रास रूट का वो चल रहा है। तो उसमें ज़्यादा सपोर्ट देने के लिए डिस्ट्रिक्ट्स को, जहाँ डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, उनको हम फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं कि कैसे ब्लू कप्स लीग को कर सके। तो वो ब्लू कप्स लीग में उनको आप ऑलमोस्ट फ्री हो जाता है। जस्ट उनको वहाँ पे मैनेज करना होता है, एडमिनिस्ट्रेटर करना पड़ता है कि कैसे स्कूल्स को अप्रोच करे और कैसे बच्चों को इसमें इन्वॉल्व करे, या क्लब्स है अगर वो सिटी में, तो वहाँ से कैसे इन्वॉल्व करे। तो पूरे 29 डिस्ट्रिक्ट्स ने इस साल ब्लू कप्स लीग किया, अंडर 12 किया जिन्होंने फर्स्ट टाइम किया, और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स ने अंडर 8 किया, अंडर 10 किया और अंडर 12 किया। और ये पूरा स्ट्रक्चर एवरी सैटरडे संडे मैचेस, मतलब पूरा अगर आप देखो तो 2 महीना ये टूर्नामेंट चला हर डिस्ट्रिक्ट में, एवरी सैटरडे संडे। एंड दिस बिकेम अ बिग हिट। हमारे पास रजिस्ट्रेशन एआईएफएफ के पोर्टल पे अराउंड 6,000 प्लेयर्स के रजिस्टर्ड रजिस्ट्रेशन हो गया, और वो प्लेयर्स 6,000 प्लेयर्स खेले पूरे ये 29 डिस्ट्रिक्ट्स में। तो ग्रास रूट्स में हम लोग 1 दिन का या 2 दिन का प्रोग्राम हम नहीं करना चाहते हैं। हमको मैक्सिमम डेज मैच मैच उनको मिले, किड्स को अंडर 12 हो या अंडर 10 हो या अंडर 8 को या अंडर 6 भी। तो वो जितने मैचेस वो खेलेंगे वही उनका तभी उनका फुटबॉल ग्रोथ होगा और उनका स्किल्स भी तभी बढ़ेगा। सो वही हमारा एम है कि 1-2 दिन का कोई प्रोग्राम नहीं करना है, हमको लॉन्ग टर्म का प्रोग्राम करके एक लीग स्ट्रक्चर ही उनको दे रहे हैं। तो ग्रास रूट हमारा बहुत अच्छा चला। फिर हमारा इस साल हमने जो डी सर्टिफिकेट एएफसी का कोचिज का जो कोर्सेज होता है वो हमने इस साल मैक्सिमम करवाए। अराउंड 7 to 8 कोर्सेज इस साल हुए। सो आप मान सकते हो कि अराउंड 200 कोचेज हमको मिले, जो डी के इनिशियल ग्रास रूट कोचेज हमको मिले। रेफरीज कोर्स हम करवा रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे भी हमको 20 से 25 रेफरीज ऑफिशियल मिल जाए, सीनियर प्लेयर्स मिल जाए। क्योंकि रेफरीज को अभी पूरा साल रेफरीज को एवरी सैटरडे या वीकली उनको एक मैच मिलता है। और हमारा जो पे स्ट्रक्चर है वो भी वो रेफरीज को मतलब जो सीनियर प्लेयर्स है उनको एक वो देता है, इनिशिएटिव देता है कि दे एडप्ट रेफरिंग आफ्टर देयर फुटबॉलिंग करियर, या दे आर प्लेइंग फुटबॉल बट दे नो कि उनका बहुत ज्यादा वो ग्रोथ नहीं होने वाला है प्लेइंग फुटबॉल। सो सम ऑफ देम आर डाइवर्टिंग टू कोचिंग, एंड सम ऑफ देम हु आर कैपेबल ऑफ रेफरिंग वो रेफरिंग कर रहे हैं। तो वो पूरा जो है ग्रास रूट्स फुटबॉल में रेफरिंग कोचेज वो बढ़ रहे हैं। देन हम पूरा
जो एएफएफ का जो यूथ लीग्स है, वो सब यूथ लीग्स हमारा स्टेट लीग होता है सब में, अंडर 13, अंडर 15, अंडर 17 बॉयज में। ये तीनों में हमने यूथ लीग स्टार्ट करवाए एज पर एएफएफ क्राइटेरिया। और बहुत कम स्टेट से ये यूथ लीग्स करवा रहे हैं। हम तो पिछले 3 साल से करवा रहे हैं। पर पूरा स्ट्रक्चर खेल के होम अवे मैचेस उसमें भी होते हैं। एवरी सैटरडे संडे कहीं पे यूथ लीग का 13 का चल रहा होता है मैच, कहाँ 15 का चल रहा होता है, कहीं 17 का चल रहा होता है, कहीं सीनियर्स का चल रहा होता है। सो पूरे गुजरात में आप हमारे सोशल मीडिया पे अगर आप देखोगे तो एवरी वीक अपडेट होता है कि कौन सा मैचेस कहाँ कहाँ खेला जा रहा है। तो उसमें आप वेन्यू में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से ग्राउंड पे और कौन से सिटी में हो रहा है। इट इज़ नॉट कि एक दो सिटीज में हो रहा है, बहुत सारे सिटीज में ये सब मैचेस होता है। एंड वही ग्रोथ, मतलब वही ग्रोथ फुटबॉल का आएगा। अभी नहीं दिख रहा है पर वो देखेगा। फिर उसमें दूसरा है कि अभी हमको और भी आशा इसलिए बढ़ गई है कि हाँ एआईएफएफ ने इसमें अभी बोन एज टेस्ट का भी इम्प्लीमेंटेशन कर दिया है कि जो बोन एज जो प्लेयर का होगा होगा उसके बाद ही वो खेल सकता है। क्योंकि हम जो पिछले मतलब बहुत सालों से वो फेस कर रहे थे कि हमारे बच्चे जब खेलने जाते हैं कहीं पे भी एनएफसी या क्लब चैंपियनशिप का मैचेस, तो वहाँ पे वो फेस करते हैं, कोचेज आके बोलते हैं कि बहुत बड़े बड़े बच्चे थे सामने। सो उसके सामने तो हम कुछ नहीं कर सकते। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट रिजल्ट फ्रॉम देम इफ दे से कि ऐसा ऐसा था। तो वो एएफएफ का एक बहुत बड़ा एक स्टेप है कि क्लब चैंपियनशिप में तो था ही मतलब 2 साल से TW3 टेस्टिंग और वो सब। पर अभी एनएफसी में भी वो कर दिया है फॉर अंडर 14 का जो होगा इस साल से उसमें भी। सो ये रिजल्ट्स अब हमको आशा है कि रिजल्ट्स हमको मिलेंगे। बिकॉज फिर अभी कोई वो क्वेश्चन नहीं रहेगा कि ये थे या वो था। गेम जिसका अच्छा होगा वो प्लेयर, वो एज वाला प्लेयर, वो मतलब वो बॉर्न एज वाला प्लेयर वो जीतेगा। सो यूथ लीग्स हो रहा है, ग्रास रूट लीग हो रहा है, सीनियर्स जैसे मैंने आपको इनिशियली बोला कि स्टेट लीग हम कैसे करवाते हैं सीनियर्स के लिए। वुमेन्स के लिए जो हमारा था कि बीच में हमारा वुमेन्स लीग का है, वो भी मैं आपको बहुत सारा एक पता नहीं आपको इसमें आया है कि नहीं आया है कि गुजरात में लास्ट ईयर वुमेन्स लीग नहीं हुआ था। और हमारी एसएजी की टीम, स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात की टीम हमारी नॉमिनेट की गई। बिकॉज वहाँ पे हम क्या है कि पिछले अभी वो भी एक बात है कि हमारी जब मेंस की स्टेट लीग नहीं थी ना, उसके पहले हमारी वुमेन्स की स्टेट लीग होती थी इधर। मतलब 2 साल ऐसा होती थी। हुआ कि वो मेन स्टेट लीग नहीं होती थी और वुमेन स्टेट लीग पहले चालू हुई गुजरात में। एंड देन वी स्टार्टेड मेंस का सीनियर का स्टेट लीग। तो वुमेन्स में लास्ट ईयर हम नहीं कर पाए बिकॉज बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस ये था कि टीम्स में जो हमारी सब डिस्ट्रिक्ट्स की टीम्स थी, वो टीम्स की सभी प्लेयर्स चली गई एसएजी की फुटबॉल एकेडमी में। तो जो अच्छी प्लेयर्स होती है एक डिस्ट्रिक्ट की या एक क्लब की, अगर 2 प्लेयर्स चले जाए वो उसमें, तो वहाँ पे उन्होंने 30 से 40 फुटबॉल गर्ल प्लेयर्स को, वुमेन प्लेयर्स को वहाँ पे जगह दी स्टेट में। बहुत अच्छा फुटबॉल एकेडमी हिम्मतनगर में चल रहा है। और वो रिजल्ट्स दिखाएंगे मतलब फ्यूचर में ये जो तो इसलिए हमारा नहीं हो सका बिकॉज अच्छे अच्छे प्लेयर्स जो क्लब के थे वो वहाँ पे हो गए, रजिस्टर हो गए एसएजी एकेडमी में, एंड वी लैग्ड इट। सो अभी हमने एक पूरा एसएजी के साथ मिलके एक हम प्रोग्राम बनाएंगे जहाँ पे हमारी हो सके तो अंडर 17 की क्लब चैंपियनशिप भी इस बार गर्ल्स में हम नेक्स्ट ईयर से करवाएंगे। बिकॉज हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट्स स्कूल्स होता है एसएजी में, तो वो करीबन 8 डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट्स स्कूल्स है। तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट्स स्कूल्स को हम क्लब उनको क्लब का एक वो दे के उनको इंटरनली खिला के उसमें से जो चैंपियन होगा वो मतलब दूसरे हमारी जो क्लब्स है वो भी खेलेंगी, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट्स स्कूल्स है उनका क्लब के जैसा एकेडमी के जैसा एक टीम बनेगा और वो खेलेंगे। तो हमारा 10 टीम्स का एक स्टेट लीग अंडर 17 में भी हो सकता है। तो वही हमारा प्लान है कि गर्ल्स फुटबॉल में हम वो डेवलप करेंगे, दैट इज इन कमिंग ईयर्स। तो पूरा गुजरात का फुटबॉल अभी ऐसा एक चीज नहीं है जो हम नहीं कर रहे हैं इन इन वे ऑफ डेवलपिंग फुटबॉल। और ये ही एक
जो फाइनल स्टेज वो बाकी था गुजरात सुपर लीग जो हमने इम्प्लीमेंट किया है। फुटसल के आपके बारे में आपको बता दूं, फुटसल हमारे यहाँ पे मेंस का फुटसल लीग स्टेट लीग इंडिया में कहीं नहीं हो रहा था। उस टाइम से हमारा स्टेट लीग हो रहा है। बिफोर कोविड, कोविड के टाइम में मतलब 2020 में हमने स्टार्ट किया था। भावनगर में हुआ था वो फुटसल का लीग, और उसमें 10 टीम ने पार्टिसिपेट किया था उस साल। सो एवरी ईयर फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स हमारा फुटसल का भी क्लब चैंपियनशिप होता है, जिसमें से हम जो चैंपियन टीम है वो एआईएफएफ के फुटसल में नॉमिनेट करते हैं। सो हमारा स्टेट लीग पहले चालू हुआ था, देन एआईएफएफ स्टार्टेड जो उनका क्लब चैंपियनशिप है, और फिर उसमें से हम ये ऐड किया। अभी हमारा वुमेन्स का जो क्लब फुटसल क्लब चैंपियनशिप है वो पैरेलल हम मेंस के साथ खिला रहे हैं। अभी एएफएफ स्टार्ट करेगा होपफुली ये साल से या नेक्स्ट ईयर से। बट अभी जैसे फुटसल का भी एएफसी का वुमेन्स का चैंपियनशिप होगा। सो लास्ट ईयर एएफएफ का फर्स्ट फुटसल का फर्स्ट इंडियन टीम बना, जिसमें हमारा एक प्लेयर अमन शाह उसमें टीम का पार्ट था। सो वही है कि फुटसल में गुजरात ने एक इंडियन प्लेयर दिया है। सो फुटसल में हमारा होप है। बीच सॉकर में गुजरात ने लास्ट ईयर हमारा बीच सॉकर नेशनल चैंपियनशिप करवाया। सो वो फुल्ली फंडेड बाय गुजरात स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन था। नेशनल चैंपियनशिप हमने बीच सॉकर का करवाया, बीच सॉकर को बढ़ावा देने के लिए, जिसमें 19 स्टेट टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। इस साल हम नेक्स्ट ईयर से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा इंटर डिस्ट्रिक्ट बीच सॉकर टूर्नामेंट, और फिर उस बीच सॉकर टूर्नामेंट में से हमारा स्टेट का टीम बीच सॉकर का जाएगा। और बीच सॉकर में भी इंडिया का टीम हम चाहते हैं कि नेक्स्ट ईयर बन जाए और इंडिया को रिप्रेजेंट करे एएफसी क्वालिफाइंग राउंड्स के लिए। सो ये पूरा गुजरात का फुटबॉल अभी जो है उसमें अभी कुछ बाकी रह जाता है, तो ऑब्वियसली आपके इसमें जब भी आप डालेंगे उसमें कमेंट में लोग लिख सकते हैं। आई बी हैप्पी टू रीड एंड इम्प्लीमेंट ऑल्सो। दैट लुक्स सर एब्सोल्युटली प्रॉमिसिंग एंड आई थिंक काफी सारे लोगों को, इवन गुजरात में भी जो काफी सारे लोग फुटबॉल को देखते हैं या फिर खेलते हैं या फिर यहाँ पे ओवरऑल जो जानते हैं, उसको भी पता नहीं होगा कि गुजरात में किस तरह से प्रोग्रेस हो रहा है। आपने जो चीज बोली कि एक स्ट्रक्चर आपने यहाँ पे पिछले 3-4 सालों में यहाँ पे लगातार क्रिएट करने की कोशिश की है, तो उसका डायरेक्ट आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, बट इट विल टेक सम टाइम डेफिनेटली। बट आई थिंक लेट होप सो कि गुजरात मतलब एक फुटबॉल में सुपर पावर बन के उभरे। आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ पोटेंशियल अगर आप देखें तो गुजरात में भी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर सर फॉर कमिंग एंड लेट होप सो कि जीएसएल विल बी बिग सक्सेस एंड आगे आने वाले टाइम में और भी ज्यादा प्लेयर हमें यहाँ पे गुजरात से मिले एंड जीएसएल में यहाँ पे और भी बिगर एंड बेटर हो। सो थैंक यू वेरी मच सर फॉर कमिंग। Thank you very much. Thank you very much for inviting me. So that's it from our side guys regarding this GSL and Gujarat football's development. आगे ऐसे वीडियोस देखने के लिए do follow Curiosity. Don't forget to like and subscribe. Take care. Bye bye guys.